बहुत सारे बच्चों और उनके माँ बाप की डिमांड के ऊपर ही हम अब अपनी एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां पर हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि किस तरह से चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 की तैयारी को किया जाए। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट के 3 से लेके 4 महीने तक का समय बचा है और फिर 12th वालों को बोर्ड एग्जाम्स में और 11th वालों को स्कूल एग्जाम्स में अपीयर होना है। तो अब ये जरूरत है कि हम अपने थ्रेशोल्ड पे काम करें और मिनिमम में मैक्सिमम करने की कोशिश करें। मेरी एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर एग्जामिनेशन तक हमने 6 टाइम्स अपने सिलेबस को रिवाइज कर लिया तो हमें कोई नहीं हरा सकता, हम कभी भी नहीं हार पाएंगे। आप सोचेंगे कि 6 बार सिलेबस रिवाइज करना, यहां तो एक ही बार रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। अरे खाना भी तो 6 बार खा जाते हो एक दिन में, तो क्या एक 4 महीने के समय में 6 बार सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते? मैं बताऊंगा आपको किस तरह से मिनिमम समय में मैक्सिमम करने की कोशिश की जा सकती है। क्लास 11th के स्टूडेंट्स को यहां आज मैं चैप्टर वाइज प्रिपरेशन बताऊंगा। आज के वीडियो लेक्चर में पहला चैप्टर ऐसे ही कोशिश करेंगे हर रोज, नहीं तो एक दिन छोड़ के हम एक नया वीडियो लेक्चर आपको बताएं कि किस तरह से चैप्टर वाइज तैयारी करनी है और हर चैप्टर में से किन पोर्शन की आपको तैयारी करनी है। तो 11th क्लास साइंस स्टूडेंट तैयार हो जाइए। अब हम सीखेंगे कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का सम बेसिक कंसेप्ट, जिसे हम जनरली मोल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। और सम बेसिक कंसेप्ट क्लास 11th का एक एक्सटेंसिव चैप्टर है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल इसी ही चैप्टर में है और मैक्सिमम बच्चा इसी चैप्टर से घबराता है। देखते जाइए आज मैं कैसे आपको शॉर्ट में ही ये चैप्टर खत्म करने के लिए आपको ट्रिक्स बताता हूं और आप उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे और आप बहुत जल्दी ही इस पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म कर डालेंगे। शुरुआत की जाएगी सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपीरिकल फार्मूला के टॉपिक से। आपको इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी डेफिनेशंस लर्न करनी है और एनसीईआरटी में प्रेजेंट इनके बेसिस पे प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है, जो कि बहुत आसान है। 2-3 प्रॉब्लम ही एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, जिसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हर बुक में इनका सॉल्यूशन है। अगर आपसे सॉल्व ना हो तो हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, डेफिनेटली आपको उसका जवाब तुरंत मिलेगा। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला से शुरुआत की। इसके बाद आपको टॉपिक करना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस इस टॉपिक को करना है और इसमें भी कितना क्या करना है। आपके सिलेबस में 4 लॉज हैं मेनली। वैसे हमारे पास हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गे-लुसाक्स लॉ। लेकिन हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इग्नोर करेंगे, हमें उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इनकी थ्योरी और इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आपको जरूर करने हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गे-लुसाक्स लॉ, इनकी आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, लेकिन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और मल्टीपल प्रोपोर्शन के बेसिस पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होने चाहिए। इस तरह से ये 2 टॉपिक हमारे कवर हुए। तीसरे नंबर पे आपको करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट जैसा कि हम जानते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस
जो रिएक्शन के दौरान पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे जनरली आप हिम्मत हार बैठते हैं पहले ही, उसी तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, कोई सा स्कूल हो, कैसा भी स्कूल हो, इस टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। और कम से कम 18 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद हम इतना तो बता ही सकते हैं कि यहां से आपको तैयारी करने की जरूरत है। आप बच्चे यही तो गलती करते हैं, आप स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, जबकि आपको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि एग्जामिनर क्या सोचते हैं, वो किस बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल दे सकते हैं। अगर ये आपने अपनी सोच बदल ली, आपके रिजल्ट बदलते हुए देर नहीं लगेगी, लेकिन बदलना होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट, इस बेसिस पे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स ये आपको करनी चाहिए। इस सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे, चैप्टर करना आसान रहेगा। इसके बाद आपको कंसंट्रेशन के टॉपिक को फिनिश करना चाहिए, और कंसंट्रेशन के टॉपिक में मेनली मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, इन 4 टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको करना है। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम। मोल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और पीपीएम क्या है? पर मिलियन पार्ट में कितने पार्ट कोई सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे पीपीएम कहा जाता है। बहुत शॉर्टली आप इनकी डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने नॉर्मेलिटी की बात नहीं की। अरे नॉर्मेलिटी तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप शायद जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी। अगर आपने मोलैरिटी कर ली, नॉर्मेलिटी ऑटोमेटिकली होगी। आप नॉर्मेलिटी वैसे ही कर डालेंगे, वहां पर समय आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखें कि पहले 3 पॉइंट्स को करने में अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम लगेगा, उससे ज्यादा का समय आपको नहीं लगेगा। इन कंसंट्रेशन को, ये तो मैंने ही डेफिनेशन बता दी, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर किलोग्राम, रेशियो ऑफ मोल्स, पार्ट्स प्रेजेंट इन पर मिलियन, इनको करने में भी हार्डली 15 मिनट्स का टाइम लगेगा। और 15 मिनट्स के अंदर आप फिनिश कर पाएंगे। यहां जो कुछ आपको दिया गया है वो आप बहुत जल्दी से बता सकते हैं। इसके बाद आपको इस चैप्टर के अंदर स्टोइशियोमेट्री यानी न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन केमिकल रिएक्शन, उन्हें आपको फिनिश करना है। कोशिश करें जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन्हें यहां पर आप फिनिश करें, उनको अच्छे से प्रैक्टिसाइज करें और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम स्कूल्स में इन्हीं के बेसिस पे अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और लास्ट में आप बेशक से सॉल्व करें मोल कंसेप्ट। आपकी मर्जी है, आप मोल कंसेप्ट चाहे तो कंसंट्रेशन से पहले कर सकते हैं, या यहां पर आप मोल कंसेप्ट को एक्सटेंसिवली उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोल जैसा कि हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, 3 तरह से डिफाइन किया जाता है। आप तीनों के बारे में पढ़ें। 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ वेट, ये डेफिनेशन। इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 मोल एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल होता है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सिर्फ गैसेस के लिए 1 मोल 22.4 लीटर के इक्वल होता है, अगर गैसेस के केस में उसको कंसीडर किया जाता है। मोल कंसेप्ट में आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को अच्छे से देखना चाहिए, उनको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। बहुत बार बच्चा
मोल कंसेप्ट की तैयारी करने में ही घबराता है और इसी वजह से इस चैप्टर को लास्ट तक इग्नोर करता जाता है। नहीं इग्नोर करना, डरना नहीं है, डटना है इसके आगे। मोल कंसेप्ट जिससे आप घबराते हैं उसको सबसे लास्ट में लें। सबसे पहले आसान टॉपिक मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला पे ध्यान रखें। तो बताइए, क्या आप छोड़ के जाएंगे इस चैप्टर को? आई डोंट थिंक कि आप इस चैप्टर को अब छोड़ के जाएंगे। अब हर हालत में आप इस चैप्टर को तैयार करेंगे। कितनी चीजें हैं? 6 चीजें हैं बस। इन 6 में से भी आपको हमने कहा ये ऑलमोस्ट श्योर है एग्जाम में आएगा। मोल कंसेप्ट, इसके बेसिस पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा, वो आपको जरूर करना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, एनसीईआरटी में ही इस तरह का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स इन एएनयू। हमें एएनयू दे दी जाएगी, कहा जाएगा नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं। जैसे आपसे कह दिया 52 AMU ऑफ हीलियम, उसमें एटम कैलकुलेट करने हैं। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन ये रहा है। तो नंबर ऑफ एटम इन AMU फॉर्मूला याद रखें, गिवन AMU डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज आपसे कहा 52 AMU ऑफ हीलियम, तो गिवन AMU आपके पास हुई 52, एटॉमिक मास 4, सॉल्व किया 13 एटम, ये हमारे पास जवाब आया। तो इस तरह से इन आसान ट्रिक्स के जरिए आपको फर्स्ट चैप्टर तैयार करना है, जरूर करना है और अपनी तैयारी को यहां से शुरू करना है।